बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। यूनिट नंबर 3 का जो टॉपिक आज हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स फैसिलिटेटिंग फोटोसिंथेसिस। कि हमारे पास जो लीफ की स्ट्रक्चर है वो फूड मेकिंग प्रोसेस को किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टू आ प्लांट लीव्स आर फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। अब हमारे पास जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं वो है रूट, स्टेम, लीव्स। तो इसमें जो फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं? लीव्स। लीव्स एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द सनलाइट दैट हिट्स देयर सरफेस। अब लीव्स ने क्या एब्जॉर्ब करनी है? सनलाइट। और सनलाइट उसे किस चीज़ के लिए, किस प्रोसेस के लिए चाहिए? तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। इन हायर प्लांट्स द मेन सेलुलर स्ट्रक्चर दैट अलाउ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस इंक्लूड। अब यहाँ पे प्लांट्स में कौन सी स्ट्रक्चर जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अलाउ करती हैं? इन्हें अंडरलाइन कर लें और अपने माइंड में रखें। क्लोरोप्लास्ट, थाइलाकॉइड्स एंड क्लोरोफिल। प्रेजेंट इन द मिडल लेयर ऑफ लीफ कॉल्ड मीजोफिल। अब लीफ की स्ट्रक्चर हम डिटेल के साथ जो है वो कर चुके हैं। मिडल लेयर यानी दरमियान वाली लेयर जिसे हम कहते हैं मीजोफिल, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अलाउ करती हैं? तो वो हैं 3: क्लोरोप्लास्ट, थाइलाकॉइड्स एंड क्लोरोफिल। Chloroplasts have a double membrane envelope composed of an outer membrane and an inner membrane. अब सबसे पहले यहाँ पे जो बात की गई थी वो क्लोरोप्लास्ट की थी, तो यहाँ हम डिफाइन भी क्लोरोप्लास्ट को ही पहले कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन एक इन्वेलप है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन भी है और इसकी इनर मेम्ब्रेन भी है। विदिन द डबल मेम्ब्रेन आर स्टैक्ड डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। अब यहाँ पे हमें ये डिस्क शेप जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स क्या हैं? थाइलाकॉइड्स। एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज क्लोरोफिल। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में ज़िक्र किया है वो है क्लोरोफिल। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज़ ड्यू टू द पिगमेंट क्लोरोफिल। यानी हमारे पास जो लीव्स हैं उनका कलर क्या है? ग्रीन। और ये ग्रीन कलर जो है वो लीव्स का वो क्यों है? उसके पिगमेंट की वजह से, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। इट इज़ द पर्टिकुलर केमिकल that acts to capture the sunlight energy needed for photosynthesis। अब ये किस केमिकल की बात हो रही है? यहाँ पे क्लोरोफिल की बात हो रही है, जो कि क्या कैप्चर करता है? सनलाइट को। और सनलाइट क्यों चाहिए प्लांट को? फोटोसिंथेसिस के लिए। द गैसियस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन अकर्स थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का फंक्शन हम अपने प्रीवियस टॉपिक यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में भी पढ़ चुके हैं कि इसका काम क्या है। इसने गैसियस एक्सचेंज जो है वो इसकी मदद से पॉसिबल है। दे प्ले a role in maintaining the water balance in plants. The stomata are located on underside of the leaf to minimize water loss। अब हमने प्लांट की स्ट्रक्चर जब डिस्क्राइब की थी, लीफ की स्ट्रक्चर, तो हमने अपर लेयर को कहा था अपर एपिडर्मिस और जो उसकी नीचे वाली लेयर है उसे हमने कहा था लोअर एपिडर्मिस। तो हमारे पास जो स्टोमेटा हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर एपिडर्मिस में। और इनका काम क्या होता है? टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। दिस वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इसकी डेफिनेशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टू मेक अप फॉर दिस वाटर लॉस एडिशनल वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स एंड पास्ड अपवर्ड थ्रू द प्लांट बाय जाइलम। अब जाइलम का फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं कि जाइलम और फ्लोइम, जिसे हम कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल कहते हैं, तो इसका काम क्या है जाइलम का? कि इसने ट्रांसपोर्ट करना है वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसी तरह हमने फ्लोइम का भी फंक्शन पढ़ा है। फ्लोइम ने ट्रांसपोर्ट करनी है प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ बात हो रही है जाइलम की।
each stoma is